बस पापा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना। बिल्कुल मत जाना बेटा। बताओ कैसा आदमी है, कभी पत्नी को टहलाने नहीं ले जा सकता है। अरे आजकल तो लोग कुत्ते को भी टहलाने ले जाते हैं भाई। हाँ, अरे कभी होटल में खाना खिलाने नहीं ले जा सका, जबकि आजकल तो लोग रील बनाने के चक्कर में भिखारी को भी होटल ले जाकर खाना खिला देते हैं। सिनेमा नहीं दिखा सकता है, बताओ, जबकि सिनेमा वाले आजकल फ्री में टिकट बांट रहे हैं। बहुत नालायक आदमी है भाई, हमको पता नहीं था उसके बारे में। बेटा हमको तो लगा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, शहर में अपना घर है, गाड़ी है, उसकी नौकरी सरकारी है, हैं? बेटी के तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हमको तो पता ही नहीं था इतना लीचड़ आदमी है। बताओ हमारी फूल जैसी बेटी की क्या हालत कर दी है। अरे पापा, जॉइंट फैमिली के नाम पे पूरा गांव बसा रखा है, सास ससुर देवर जेठानी। अरे सबके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन धो। मैं नहीं जा रही बस। अरे बेटा, तो वहां काम वाली तो आती है ना। हाँ माँ, नौकरानी लगी है, लेकिन उसको भी तो बताने में मेहनत लगती है माँ, समझिए। हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ वकील साहब, ऐसा है हमको हमारी बेटी का करवाना है तलाक, तो दहेज वाला मुकदमा लगाओ और कागज तैयार कराओ। अरे उसमें लिखो कि शादी के समय उन्होंने जबरदस्ती हमसे बुलेट दहेज में मांगा था। हालांकि मांगा तो नहीं था, हमने गिफ्ट में दिया था, लेकिन अभी तुम डालो कि उन्होंने जबरदस्ती हमसे बुलेट दहेज में मांगा था, कैश पैसा मांगा था, वो भी हमने कर्जा लेके दिया, और फिर से वो हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैश लेकर आओ, कार लेकर आओ, और हमारी बेटी को घर से भगा दिया है। हमारी बेटी के साथ मारपीट करता है, वो बहुत मारता है, बेल्ट मारता है। अरे हाँ मारता है भाई, मारता है ना, हाँ मारता है। देखो बेटी भी कह रही है कि मारता है, और कोर्ट में भी जाके वो बोलेगी कि इसके साथ बहुत मार पिटाई करते हैं उसके ससुराल वाले सब। ऐसा है, सबका नाम डालो, पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई, सबको सालों को मैं जेल में चक्की भिजवाऊंगा, ठीक है। हाँ बनाओ कागज पत्तर सब। जय हिंद। पापा क्या है ये सब? क्या? अरे बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तलाक नहीं होगा फिर। अरे बेटा जो कर रहा हूं सब तेरे भले के लिए ही तो कर रहा हूं। हाँ लेकिन पापा झूठ बोलकर, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं। अच्छा तो घर छोड़कर क्यों आई है? अरे पापा वो आदमी बहुत नीरस है ना, कहीं घुमाता है ना फिराता है, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में, बस परिवार के पीछे पगला गया है। क्या बताएं हम। अरे बेटा लेकिन ऐसे बातों के लिए कोर्ट तलाक थोड़ी ना देगा इतनी जल्दी, तो फिर गंभीर धारा लगानी पड़ेगी ना, तू समझा कर। रुको, हेलो मेहता साहब, जय सिया राम। अच्छा मेहता साहब एक काम है आपसे भाई। देखो हमारी बेटी है ना मन्नू, उसका तलाक होने वाला है, ठीक है। तो अब वो अपने पति के साथ रहेगी नहीं, तो उसको एक नौकरी चाहिए, आप अपनी कंपनी में उसको नौकरी दे दीजिए। अरे ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बैक ऑफिस संभाल लेगी आपका। हाँ हाँ चलेगा, सैलरी 10-12 हजार, हाँ चलेगा, हाँ कह रही है कि चलेगा। हाँ और वहीं आपके स्टाफ क्वार्टर में रह भी लेगी। अच्छा हाँ, आप क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी। अरे बेचारी देखो क्या है कि अभी पति से अलग रहेगी, तो टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए ना, एंगेज रहे। नौकरी करेगी, अपने हिसाब से दुनिया देखेगी, जहां मन चाहेगा जाएगी, जहां मन चाहेगा जो चाहेगा खाएगी। हाँ तो कल मैं उसको इंटरव्यू के लिए भेजता हूं, पक्का है, ठीक है। हाँ पापा। बेटा अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो तुम खाओगी क्या, रहोगी कहां? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना आखिर तलाक के बाद। अरे पापा मैं यहाँ रहूंगी ना, आप नहीं खिला सकते क्या मुझे? बेटा कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया को पूरी जिंदगी बैठा के नहीं खिलाता है, और जो खिलाता है ना वो अपनी बेटी के प्रति अन्याय करता है, अन्याय। अब रही बात इस घर की, तो ये घर ना अब तेरे भैया भाभी का है, और जब तू अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती है तो तेरे भैया भाभी कैसे रहेंगे, ये बता दे तू। इसीलिए हम तेरा तलाक करवा देंगे, फिर तेरी नौकरी लगवा देंगे, छोटी बड़ी कोई भी 10-12-15 हजार मिल जाएगा, तेरे रहने खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, और फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी दोबारा शादी करवा देंगे। और सुनो जी, ऐसे लड़की से शादी करवाना जिसके घर परिवार में कोई ना, सब मर गए हो या फिर कहीं दूर रहते हो। हाँ और हाँ, काम धंधा तो बिल्कुल ना करता हो, ताकि पूरा टाइम ना वो मेरी बेटी को दे सके। मन्नू बेटा
तू हमारे फैसले से खुश नहीं है? क्या हुआ? बेटा, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो अभी अभी तेरे सामने आई है। अपना बसा बसाया घर तोड़कर कोई भी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती है। मैं भी पहले बहुत नीरस हुआ करता था। अरे शादी के 3 साल तक तो मैं तेरी मां को कहीं घुमाने लेकर गया ही नहीं। बस नौकरी नौकरी, ऑफिस। लेकिन तेरी मां ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझसे तलाक तो नहीं ले लिया, मायके वापस तो नहीं चली गई। नहीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरी जिंदगी में अपने प्यार के रंग भरना शुरू किया। टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रंगीन हो गई। समय लगता है बेटा। तू भी अपने पति की जिंदगी में रंग भरना शुरू कर। खुशकिस्मत है तू कि तेरा पति अपने परिवार पर ध्यान देता है, वरना ज्यादातर पत्नियों की तो शिकायत यही रहती है कि पति अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तेरी दोबारा शादी तो करवा देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा तुझे तेरे मनमाफिक पति मिलेगा ही? बेटा, कभी किसी को कोई जीवन साथी मनमाफिक नहीं मिलता। जो मिलता है उसको मनमाफिक बनाना पड़ता है। मन्नू, इस घर में तेरा हमेशा स्वागत है, लेकिन कब? जब तू अपने पति के साथ आएगी या उससे पूछ कर आएगी, लड़कर नहीं। अगर तू उससे लड़कर आएगी, उससे बिना बताए आएगी, तो सिर्फ यही घर के दरवाजे नहीं, दुनिया के हर दरवाजे तुझे बंद मिलेंगे। एक माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं, योग्य बनाएं, फिर उसकी शादी करें, उसका घर बसाएं और ऐसे हालातों में उसका घर भी टूटने से बचाएं। है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। आपने जिंदगी का ये जो दूसरा पहलू मुझे दिखाया है ना, इससे मुझे पता चला है कि मैं कितनी खुशनसीब हूं, मैं कितने खुशहाल परिवार में हूं, कितने नेक इंसान से मेरी शादी हुई है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।